जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल इज वेल में। दोस्तों, लर्निंग, एजुकेशन और नॉलेज को समर्पित हमारे इस चैनल में आज एक नया कंटेंट जुड़ रहा है और वो ये है रोड सेफ्टी, रोड साइंस के बारे में या ट्रैफिक साइन के बारे में। जो संकेत होते हैं, रोड के, सड़क के चिन्ह होते हैं, उन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, यूं तो हम बचपन से किताब में पढ़ते आ रहे हैं या फिर बाहर सड़कों पे तरह तरह का ट्रैफिक साइन देखते आ रहे हैं, पर बावजूद इसके आज कई लोग इसके बारे में अनजान हैं या फिर जानते हैं फिर भी इसे अमल में नहीं लाते हैं, जिससे क्या है कि जो दुर्घटना है सड़कों पर हमारे देश में काफी बढ़ते जाते हैं। और आपको पता नहीं होगा शायद, सालाना तकरीबन 1.5 लाख फैटेलिटी एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश में। तो ये सब होता है कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक साइंस, ये सब हम अनदेखा कर देते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी नहीं होती है हमें। दोस्तों, काफी वीडियो में हमने देखा है, लोग ये अक्सर कहते हैं कि आपको ये जो साइन है ये सीखने चाहिए ताकि आप कोई लर्निंग लाइसेंस वगैरह का टेस्ट पास कर जाएं या फिर आरटीओ का कोई टेस्ट होता पास कर जाएं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्तों आपका ये जो सीख है ये सिर्फ लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई एग्जाम वगैरह पास करने के तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये एक ऐसी सीख है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं। आप सड़कों पर जा रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक साइन हो गया, रोड साइन हो गया, जो संकेत हैं, अगर आप उनके बारे में पता नहीं होगा तो आप पहले से अलर्ट नहीं हो पाएंगे, आपको जानकारी नहीं होगी। इससे क्या है, दुर्घटना बढ़ सकता है और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये सीख जो है आपकी पूरी लाइफ तक की है, लाइफ पूरा जिंदगी बदल देगी। और ये कोई इतना हमेशा सीखने के लिए नहीं मिलता है। एक बार आप सीख लोगे तो आपको हमेशा जिंदगी भर ये याद रहेगा और इससे आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप गाड़ी चलाते हो सड़कों पर, इसे अमल में लाना है। हर ट्रैफिक साइन और जो ट्रैफिक रूल्स है उसको मानना है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिर कितने तरह का रोड साइन होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं और इनका जो है सड़कों पर इसे लगाने का क्या उपयोग है, क्या लाभ होता है इससे। तो दोस्तों, ये जो रोड साइन है, ट्रैफिक साइन है, ये आमतौर पर 3 कैटेगरी में आता है। ये जैसे रोड साइन है, पहला जो साइन का कैटेगरी है मैंडेटरी साइन, इनकी इसको रेगुलेटरी साइन बोलते हैं। ये जो है आदेशात्मक संकेत है। और जो दूसरा है वो वार्निंग साइन यानी कसने साइन या फिर अलर्ट साइन कह सकते हैं इसको, ये चेतावनी संकेत होते हैं। और जो तीसरा है वो है इन्फॉर्मेटरी साइन, जो सूचनात्मक संकेत है, यानी किसी भी चीज का आपको सूचना देता है। तो आइए दोस्तों, इस सारे साइन कैटेगरी अलग अलग के मैं आपको डिटेल में एक के बाद एक बताऊंगा, थोड़े से स्पीड बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो ये अपने आप में सारे संकेत नहीं हैं, ये कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संकेत हैं, बाकी आपको डिटेल में एक बार मैं बताते रहूंगा। पहला कैटेगरी है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन यानी रेगुलेटरी साइन, या इसको आदेशात्मक संकेत भी कहते हैं। आदेशात्मक यानी आपको महकमा की तरफ से, जो आरटीओ की तरफ से एक आदेश है, यानी इसको आप हर हाल में फॉलो करना ही करना है। दूसरे जो साइन है उनको तो फॉलो करना ही है, लेकिन ये जो है एकदम एक तरह का कंपलसरी ही है, आपको इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये जो मैंडेटरी साइन है, इसमें एक के बाद एक मैं बताते जाऊंगा, थोड़ा स्पीडली बताऊंगा। ये जैसे ये हेक्सागोनल शेप है, इसमें स्टॉप सिंबल है, ये जो गाड़ियां यहाँ पे रुकती है रोड के साइड में आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाजू में जो ये उल्टा रेड ट्रायंगल है, ये है गिव वे यानी रास्ता देने के लिए है। कोई भी गाड़ी जाता है, आप ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको उसको साइड देना है, ये कंपलसरी है, नहीं तो वहां पे एक अनवांटेड ट्रैफिक रश हो जाएगा, बहुत ही जाम लग सकता है। और ये नो एंट्री का सिंबल है, सिंपली आप देख सकते हो, आप अगर सीधा जा रहे हो तो एरो मार्क दिखाया गया है और ऊपर रेस्ट्रिक्शन का सिंबल लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो ये है नो एंट्री का साइन। तो ये जो बाकी नेक्स्ट जो 3 साइन है ये आपको दिख रहा होगा, ये तीनों देखने में लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन आप इसको गौर से अगर देखेंगे तो थोड़े से तो चेंजेस है तीनों में, अलग अलग में। ये जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 वे साइन, ये एक तरफा रास्ता है, यानी अगर 2 वे ट्रैफिक है तो वो एक
तरह का ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अब जाने का सिंबल तो है, आने का उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन का लगा हुआ है चिन्ह, यानी ये रिटर्न पाथ नहीं है, रिटर्न आ नहीं सकते आप। सेम उसी तरह इसको भी देखेंगे, दूर से देखने पर इसके जैसा ही दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो जाने का रास्ते के ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइन लगा हुआ है। ये रेड जो रेस्ट्रिक्शन साइन है ये लगा हुआ है। आने का रास्ता में साफ इसके ऊपर है तो आ सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। और जो आखिरी वाला है, ये तीनों में से एक तरह दिख रहा है। आखिरी वाला जो है ये है व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, 2 वे में, जा नहीं सकते आ भी नहीं सकते। तो इधर गाड़ियों का आने जाने पे रोक है। ये देख सकते हैं दोनों के जो एरो मार्क लगे हैं 2 और 4 में रेस्ट्रिक्शन का साइन जो है इनके ऊपर लगा हुआ है। नेक्स्ट है ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, यानी आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है तो ये कोई भी गाड़ी में से जा नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शन का सिंबल लगा हुआ है। नेक्स्ट है ट्रक प्रोहिबिटेड, यानी कुछ ऐसे रोड होते हैं, रास्ते होते हैं जिनसे होते हुए कोई भारी वाहन, जैसे आमतौर पर ट्रक जो होता है वो बहुत भारी वाहन होता है, तो इस तरह के गाड़ियों के लिए वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है। कई ऐसे जगहों में, गलियों में, शहरों में ज्यादा थोड़ा कंजेस्टेड रोड होता है, वहां पे हैवी ट्रैफिक होता है, तो वहां पे गाड़ियों का जाना मना होता है, उनके लिए अलग बाईपास बना रहता है। नेक्स्ट है टांगा प्रोहिबिटेड, जो घोड़ा गाड़ी होता है वो इस तरह का क्या है, स्लो, जैसे स्लो ट्रैफिक जहां पे अलाउड नहीं है उस तरह का जगह में ये अलाउड नहीं है, तो वहां भी घोड़ा गाड़ी का ये सिंबल लगा होगा और ये रेस्ट्रिक्शन का सिंबल उसके ऊपर दिया है, यानी टांगा जो है वो अलाउड नहीं है वहां पे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है बैलगाड़ी, यानी बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे जो बैलगाड़ी है वो भी बहुत धीमी रफ्तार में जाते हैं, तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं है। गाड़ियों का आवाज से हो सकता है ये जो बैल है इधर उधर हो जाए, डिस्टर्बेंस हो, ट्रैफिक दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अलाउ नहीं है। सेम उसी तरह हैंड कार्ट और ये जो बुलक कार्ट है, यानी बैलगाड़ी और हाथ से ठेले हुए जो ठेले हैं ये सब प्रोहिबिटेड हैं। और किसी जगहों में ये हैंड कार्ट है टोटली प्रोहिबिटेड रहता है, इस तरह का सिंबल लगा रहता है जो प्रोहिबिटेड बोल के उसके ऊपर चिन्ह लगा रहता है। नेक्स्ट है साइकिल प्रोहिबिटेड, कुछ जगहों में ऐसे होता है साइकिल चलाना भी अलाउ नहीं होता है, वहां पे भारी ट्रैफिक होता है, स्पीड ट्रैफिक होता है, तो वहां पे साइकिल प्रोहिबिटेड रहता है। इस तरह साइकिल के सिंबल के ऊपर एक प्रोहिबिटेड का सिंबल लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी पैदल यात्रियों को यहाँ मना है। उसी तरह जहाँ पे बहुत ही हैवी ट्रैफिक रहता है, बहुत स्पीड रहता है, जैसे जो हाईवेज में रहता है वहां पे उनके ऊपर फुट ओवर ब्रिज बना रहता है, लेकिन पेडेस्ट्रियन नीचे नहीं जा सकते, तो उस तरह का वहां पे क्लियरली मेंशन होगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ लोग रिस्क लेकर गाड़ियों को धीरे धीरे एक के बाद एक पार कर लेते हैं, लेकिन वो रिस्की है, तो वहां उस तरह जहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक होगा तो वहां ये अलाउड नहीं है, तो इस तरह का पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड रहता है। नेक्स्ट है ये जो लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, ये जो लिखा है सिंबल साइन है, इसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते इस तरह का सिंबल के जरिए। ये सिंपली दिख रहा है आपको, यहाँ पे राइट टर्न हुआ है, ये लेफ्ट टर्न हुआ है और इसका प्रोहिबिटेड का साइन लगा हुआ है, नहीं आप नहीं कर सकते। हो सकता है वहां पे ऐसे सड़कें हो जहाँ पे बहुत ही हैवी ट्रैफिक हो और आपको ऐसे लेने में वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया होगा तो वहां फिर एक्सीडेंट हो सकता है, इसके लिए ये आपको मना है। नेक्स्ट है यू टर्न, कई ऐसे जगहों में जहाँ पे गैप इन मीडियन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो रोड डिवाइडर है, वहाँ रोड डिवाइडर में कटिंग होता है, उसके आगे नॉर्मली यू टर्न वाला सिंबल लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे ये यू टर्न कहीं भी जगह में ऐसा होता है यू टर्न लेना मना होता है, क्योंकि वही ट्रैफिक का समस्या होता है। आप यू टर्न लेंगे तो कंजेस्टेड रोड होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या आ सकती है, गाड़ियां आपस में टकरा सकती है, तो यू टर्न का ये यू टर्न यानी डायरेक्ट आप नहीं मोड़ सकते दाहिने तरफ, ये यू टर्न प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग आपको सिंपली ये दिख रहा है, एक मतलब सीधा कोई गाड़ी अगर जाएगा फिर उसके बाजू से होते हैं कोई आगे निकल जाना चाहता है, तो इस तरह का समय जहां ट्रैफिक हो आप स्पीड जाकर ओवरटेक करेंगे तो गाड़ियों का टकराव या ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, इसकी वजह से आप प्रोहिबिटेड किया जाता है ये ओवरटेकिंग के लिए। नेक्स्ट है ये
जो हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी जो हॉर्न बजाते हैं, कई ऐसे जगहों में होता है जैसे कोर्ट कचहरी जगह या फिर हॉस्पिटल, ऐसे बहुत से जगह में हॉर्न प्रोहिबिटेड रहता है, यानी वहाँ साउंड शब्द जो है प्रदूषण हो सकता है, साउंड पोल्यूशन हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, कई सारी चीजों के लिए वहाँ पे ये हॉर्न बजाना ही अलाउड नहीं है। सेम उसी तरह कई जगह में हॉर्न कंपलसरी है, उसके लिए हॉर्न बजाना है, इसके लिए ये सिंबल है। यानी आप देख सकते हैं जैसे स्कूल है, स्कूल कॉलेज हो गया, लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ हॉर्न बजाना कंपलसरी हो जाता है। तो उसके लिए ये दोनों सिंबल में कंफ्यूजन ना हो, ये देखिए जैसे क्रॉस किया गया, यानी बजाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ओपन दिखा रखा है सर्कल के अंदर, तो ये कंपल्सरी हॉर्न नहीं देना है। नेक्स्ट है स्पीड लिमिट का। स्पीड लिमिट सड़कों पर कई जगह में तरह तरह का जो है जरूरत के हिसाब से, कहीं स्कूल है, कहीं कुछ है, अनुष्ठान है, वहाँ पे उसी हिसाब से स्पीड तय किया गया है। 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 इस तरह का रोड का जो डिमांड के हिसाब से, आप रोड का सिचुएशन के हिसाब से ये स्पीड तय किया गया है। तो ये स्पीड लिमिट का निशान है, जितना लिखा गया है ये सर्कल के अंदर उतना स्पीड में गाड़ी चलाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है सर्कल के अंदर 2m यानी 2 मीटर। 2 मीटर क्या है? ये जो है कोई जैसे सड़क होता है या फिर आमतौर पर टनल होते हैं या जो ओवरब्रिज होते हैं उसके बाजू में ये लिखा रहता है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे 2 एरो मार्क्स होता है, रेड कलर में दिखाया, यानी ये विड्थ को दिखाता है, जो साइड का लेंथ दिखाता है, यानी 2 मीटर, यानी जो वहां पे जगह होगी जाने के लिए वो 2 मीटर। और इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई गाड़ी अगर इससे ओवर ज्यादा चौड़ा है तो वो नहीं जा सकता, तो ये पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट है उसी तरह का टनल या ओवरब्रिज के पास ही हाइट एक इश्यू होता है, हाइट लिमिट, यानी ये आप देख सकते हैं एरो मार्क ऊपर से नीचे से दोनों तरफ दिया है, यानी हाइट को दर्शाता है, जो ग्राउंड सरफेस से 3.5 मीटर हाइट तक ही गाड़ी मैक्सिमम उसमें एंट्री कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एक्सेल लोड लिमिट, ये जो है एक्सेल यानी जो गाड़ी का भार है, वजन है, वो उसको दिखाता है 4 टन। जो गाड़ियां जा सकती है, जहां पे ये सिंबल लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, उस गाड़ी का जो भार है कुल वजन 4 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है गाड़ियों का लोड लिमिट है। रेस्ट्रिक्शन एंड्स, यानी आप कहीं भी फ्लाईओवर वगैरह या फिर कई इस जगह में देखे होंगे जहां पे जो स्पीड लिमिट या कई तरह का जो सब लगे होंगे साइन, उन सब का साइन रेस्ट्रिक्शन का एंड करते हुए स्पीड लिमिट है या कुछ अलग रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। आगे आप नॉर्मल की तरह गाड़ी चला सकते हैं नॉर्मल वे से। नेक्स्ट है जो गाड़ियों का लेंथ लिमिट, ये एक सिंबल है गाड़ियों के लेंथ लिमिट के लिए। मान लीजिए कहीं एक कंजेस्टेड एरिया में जा रहे हैं, टर्निंग है, तो वहाँ पे जो आम तरह का गाड़ी तो जा सकता है, लेकिन जो ओवर ड्राइव गाड़ी है वो नहीं जा सकती। काफी लंबा गाड़ी अगर चला गया तो वहाँ फंस सकता है, फिर वहाँ ट्रैफिक का समस्या आ सकता है, तो इसके लिए लेंथ लिमिट कई सारी जगह में मेंशन किया हुआ होता है। नेक्स्ट है नो पार्किंग, इस तरह का राउंड शेप जो रेस्ट्रिक्शन लगा सिंबल, इसके साइन, इसके अंदर में ये ब्लैक कलर दिया गया है, लेकिन कई कई जगह में अंदर में यहाँ पी लिखा होता है, पी यानी नो पार्किंग, जो क्रॉस दे दिया है यानी नो पार्किंग है। ये पूरा देखिए रेड के अंदर क्रॉस को पूरा सर्कल का बाहर तक एंड तक लिखा है, क्रॉस दिया गया, यानी नो स्टॉपिंग। ये आप इस तरह की जगह में जहां पे रह नहीं सकते, आपको यू हैव टू कीप मूविंग, तो जाना है, रुक नहीं सकते, क्योंकि आप अपने हिसाब से रुकेंगे तो पीछे से हो सकता है गाड़ी आके टक्कर हो जाए, इसलिए गाड़ियों का आपस में कोलाइड हो जाए, तो इसकी वजह से ये नो स्टॉपिंग, बहुत खास जगह में ये नो स्टॉपिंग का सिंबल लगा हुआ होता है, साइन लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड को दर्शाता है, आपको हर हाल में कंपल्सरी लेफ्ट जाना ही है, आप राइट नहीं जा सकते या फिर सीधा नहीं जा सकते, कंपल्सरी है, माने आपको हर हाल में यहाँ पे लेफ्ट टर्न करना है और अदर साइड नहीं चुन सकते आप। हो सकता है उसकी वजह से ऐसी जगह हो वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो तो वहाँ पे इस तरह का लगा होता है। कंपल्सरी अहेड ओनली, आप सीधे ही जा सकते हैं, ना कि राइट और लेफ्ट। सेम उसी तरह कंपल्सरी टर्न राइट, आप सिर्फ राइट ही टर्न कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते, भले ही आगे रास्ता हो बाएं रास्ता हो, लेकिन उसको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस तरह का लगाया हुआ होता है। नेक्स्ट है कंपल्सरी अहेड और आप सीधा जा सकते हो या फिर राइट टर्न कर सकते हो, उसके लिए ये चिन्ह है। नेक्स्ट है कंपल्सरी अहेड और लेफ्ट टर्न, आप बाएं मुड़ सकते हैं या फिर सीधे, उसके अलावा और कहीं अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है कंपल्सरी कीप लेफ्ट, आपको बाएं मुड़ते हुए ही आगे जाना है और कहीं नहीं जाना है, मतलब उस जगह के उस सड़क के सिचुएशन के हिसाब से ये सिंबल दिया गया है, ताकि वही मेन जो हमारा जो एम रहता है वही और
को अवॉइड करना। नेक्स्ट, कंपलसरी साइकिल ट्रैक। ये साइकिल के लिए ही बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो साइकिल गाड़ियों का जो ट्रैक पे ना आ जाए, साइकिल के लिए स्पेशल ट्रैक बनाया गया है, रोड दिया गया है, तो वहाँ साइकिल ही जाएगा। नेक्स्ट है जो लोड लिमिट, यानी ये ब्रिज आमतौर पर ब्रिज पुल इन सब के पास रहता है 5T यानी 5 टन, उतना ही लोड वो ब्रिज या फिर वो रोड सह सकता है। यानी अगर एक गाड़ी ट्रक का वजन 2 टन होगा तो वहां पे 2 ट्रक जा सकता है और कोई एक एट ए टाइम एक टन का कोई और गाड़ी जा सकती है, यानी मैक्सिमम 5 टन का वजन वहां पे जा सकता है। तो उसी हिसाब से ट्रैफिक उधर से गुजरेगा। तो ये थे दोस्तों, ये कुछ बहुत ही गिने चुने मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन हैं, लेकिन इसमें से भी और कुछ हो सकता है छूट गया हो, हम बाद में धीरे धीरे एक बार और एक वीडियो में दिखाते जाएंगे आपको। तो ये इतने थे जो है हमारे रेगुलेटरी साइन, यानी कि आपके आदेशात्मक संकेत। तो बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। जो हमारा अगला कैटेगरी है वो ये है वार्निंग साइंस, या इसको क्वेश्चनरी साइन या फिर अलर्ट साइन बोलते हैं। यानी ये चेतावनी संकेत है, यानी सड़क में आगे कहीं कुछ अगर टर्निंग है या कुछ भी, उससे पहले ही आपको सूचित कर दिया जाता है। तो आप अलर्ट हो जाते हैं, जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहा होता है वो बंदा अलर्ट हो जाता है। आगे कहीं अगर रेलवे क्रॉसिंग है या फिर किसी भी तरह का हमसे स्पीड ब्रेकर है, उसका एक अलर्ट साइन पहले मिल जाता है ताकि जो ड्राइव करना होता है ड्राइवर वो अलर्ट हो जाता है। तो ये जो है एक रेड ट्रायंगल के अंदर सारे साइंस आते हैं, इसलिए इसको अलर्ट साइन, कस्नर साइन या फिर वार्निंग साइन कहा जाता है। तो स्पीड में बताता हूँ, ये जैसे लेफ्ट राइट हैंड कर्व है, ये जो सिंबल है साइन है राइट हैंड कर्व, यानी जो कर्व है आगे आपका है राइट हैंड की तरफ मुड़ रहा है रास्ता। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड कर्व सेम उसी तरह, इसका उल्टा ही लेफ्ट हैंड साइड में ये कर्व हुआ यानी मुड़ा हुआ है, बाएं मोड़ है। तो जो हेयर पिन बैंड है ये एक तरह का जो यू मोड है, यू टर्न टाइप का है, हेयर पिन जैसा बैंड है, इसे दिखाया गया है, चाहे लेफ्ट हो राइट हो उसी तरह का ये दिखाया गया है, ताकि अगर जो अंधा मोड़ जैसा है तो तुरंत आपको उसका उससे पहले अलर्ट हो जाना पड़ता है कि ब्रेक उसी हिसाब से गाड़ी का रफ्तार को धीमी करना पड़ता है, या जो भी गाड़ी को अपने कंट्रोल में लाना होता है, ताकि आगे ये मोड के बारे में आपको पहले से ही पता कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जो रिवर्स बैंड एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। रिवर्स यानी आप जैसे देखते हैं आप सीधा जा रहे हो, फिर राइट टर्न लेके फिर लेफ्ट टर्न लेके आगे जा रहे हो, तो क्योंकि पहले आप राइट टर्न मुड़े थे इसलिए इसको राइट रिवर्स बैंड कहा जाता है। और जो लेफ्ट है आप सीधे जा रहे हो, लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हो और फिर राइट टर्न करके सीधे जा रहे हो, तो ये लेफ्ट रिवर्स बैंड और ये राइट रिवर्स बैंड। इस निशान को, इस साइन को आप गौर से देखें, एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, जस्ट उसका अपोजिट है। नेक्स्ट ये एक ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल के अंदर जो क्रॉस लगा हुआ है बीच में, इस क्रॉस को जैसे एक तरह का पहले हमने देखा था जो हमारे जो रेगुलेटरी साइन में एक था एक सर्कल में क्रॉस, ये जैसे ट्रायंगल में क्रॉस है उसी तरह का ये क्रॉस का मतलब कोई स्टॉप या ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्रॉस का मतलब है एक चौराहा है, आगे चौराहा है, यानी गाड़ियों का वहां पे वो एकजुट हो सकते हैं या फिर गाड़ियों का आपस में टकराव हो सकता है, इसलिए पहले से ये साइन दे दिया गया है कि आगे चौराहा है उसी हिसाब से जाना है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियां आती है। ये है जो साइड रोड, यानी आप जो सड़क में जा रहे हो दाएं या बाएं, चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में है, अगर सड़क निकली हुई है तो ये उसकी जानकारी है। यानी कि अगर कोई गाड़ी सीधा स्ट्रेट आप जा रहे हो, ये लेफ्ट साइड में कोई सड़क आ रहा है तो या फिर राइट साइड में आ रहा है, वहां से गाड़ी के आने की संभावना है, तो वो दोनों देख के अलर्ट हो जाते हैं ताकि गाड़ियों का आपस में टकराव ना हो। नेक्स्ट ये एक टी इंटरसेक्शन है, यानी सीधी तौर पर आप देख सकते हैं ये जो साइन है एक टी के शेप का होता है। आप सीधे सड़क जा रहे हो, आगे कहीं और एक सड़क में मिल रहा है तो एक टी शेप बनाता है। यहाँ भी सेम उसी तरह अगर आप जा रहे हो, उस आगे की सड़क जहाँ पे मिली हुई वहां पे कोई गाड़ी आ रहे हो तो वहां पे टकराव हो सकता है, एक्सीडेंट का संभावना है, इसलिए ये भी पहले से ही ये सूचित कर दिया, ये अलर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है राउंड अबाउट, यानी गोल घूम कर, बहुत सारे जहाँ पे बहुत सारे सड़क आके एक जगह मिल गए हैं वहां पे आपको और कोई जा नहीं होता तो एक राउंड शेप्ड होता है, जो जहाँ पे ट्रैफिक है वहां पे आपको घूमते हुए हर बार एक यू टर्न या फिर पूरा 360 डिग्री में घूम के हुए आना पड़ता है।
नेक्स्ट है डेंजरस डिप यानी खतरनाक खाई। अगर आप जा रहे हो कहीं पे, एक डाउन रहता है रोड में, वहां पे जैसे कई कई जगह लिखा होता है वहां पानी भी हो सकता है जाए, और खाली जगह होता है तो वहां पे डाउन होके जाना पड़ता है ताकि एकदम से आप गाड़ी खाई में आ गए तो कंट्रोल नहीं हो पाए, इसलिए पहले से ये दे दिया जाता है। आपको कंट्रोल करते हुए गाड़ी को स्पीड उसी हिसाब से जाना होता है। और यहाँ स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर यानी जो हम्प्स है, हम्प बम्प, ये सब एक ही तरह का स्पीड ब्रेकर है जो गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इसे लोग देख के पहले से अलर्ट हो जाते हैं और गाड़ी का जो रफ्तार है वो धीमी कर लेते हैं या ब्रेक लगाते हैं, इसलिए स्पीड ब्रेकर कहता है। ये जो स्पीड ब्रेकर ये हम्पिंग रोड कई जगह होता है। ये जैसे और एक सिंबल है, साइन है, यहाँ पे कंटिन्यूसली 2, 3 या 4 हम्प रहते हैं छोटे छोटे, यानी इनका मुख्य काम यही होता है कि ये स्पीड ब्रेकिंग करता है, गाड़ी का स्पीड को रोकता है, यानी लोग इसे देख के अपनी रफ्तार जो है धीमी कर लेते हैं। तो जो वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी की रफ्तार को धीमी किया जाता है। नेक्स्ट है ये वाई इंटरसेक्शंस, जो 3 तरह का वाई शेप्ड बन रहे हैं, इनमें है तो वाई पर थोड़ा सा चेंजेस रहता है। जैसे पहला ये वाई सेक्शन बना हुआ है, ये सीधे सब रोड जा रही है, लेफ्ट साइड को एक ब्रांच की तरह निकला हुआ है, ये लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह एक वाई शेप्ड यहाँ बन रहा है, सीधी सड़क जाते हुए राइट साइड में एक ब्रांच निकली हुई है, तो ये राइट वाई इंटरसेक्शन। और जो आखिरी वाला है वाई इंटरसेक्शन, ये एक परफेक्ट वाई शेप्ड है, तो ये परफेक्ट वाई इंटरसेक्शन है, यानी सड़क सीधी जा रही है दोनों तरफ से, फिर वहां से डिवाइड होके निकल गई है। नेक्स्ट है दोस्तों मेजर रोड अहेड, यानी आगे एक मुख्य सड़क पे ये सड़क मिली हुई है। इसको और ये टी इंटरसेक्शन को दोनों को देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको और इसको जरा गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सड़क से जाते हुए मुख्य सड़क पे मिल रहा है एक मेजर रोड, यानी ये जो है आप यहाँ पे ट्रैफिक कम हो सकता है, वो मुख्य सड़क में ज्यादा हो सकता है, इसलिए जाके मुख्य सड़क में जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाते हैं ड्राइवर। ये देखिए यहाँ पे जो रोड है मुख्य सड़क का, जो रोड का साइज है थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है, टी के लगभग है, लेकिन यहाँ पे जो सड़क मिल रही है उसकी चौड़ाई ज्यादा दिखाई गई है। नेक्स्ट है आपका स्टेगर्ड इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे इस तरह के चिन्ह में यहाँ पे देखिए सीधी सड़क जा रही है, उससे पहले ही काफी रोड इधर उधर निकले हुए हैं। यहाँ पे एक पहले लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट स्टेगर्ड इंटरसेक्शन है, यहाँ पहला लेफ्ट साइड में निकला हुआ रोड, फिर सीधा गया हुआ है, फिर उससे पहले एक राइट रोड निकला हुआ है। सेम इसका अपोजिट में जो आपका राइट स्टेगर्ड इंटरसेक्शन में पहले आप देखेंगे कि आपके सीधी सड़क में राइट साइड में एक निकली हुई है, फिर आगे बढ़ते हुए फिर आगे जाता है रोड और उससे पहले एक लेफ्ट गया है। तो इस तरह का सिंबल से आपको यही पता चलेगा कि किस जगह में किस तरफ रोड जा रही है। ये सब लगाने का मतलब यही है कि आप अगर सीधी रोड से लेते हुए जाते हैं, इस साइड में अगर आपका रोड है, यहाँ से कहीं ना कहीं व्हीकल आता रहेगा तो आप उससे टकराने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्लिपरी रोड, यानी इस तरह का सिंबल जहां पे लगा होगा रोड वहां पे स्लिपरी होगा, यानी फिसलन भरा होता है। या आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में जहां पे हमेशा छोटे छोटे झरनों से पानी आता है, मिट्टी कीचड़ ये सब सड़कों पर रहता है, तो गाड़ी का जो टायर है स्किड करने का, स्लिप करने का चांसेस रहता है। तो ये पहले से आगाह कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है, तो लोग इसको देख के या ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा हो वो अलर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लूज ग्रेवल्स, अगर रोड सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है कोई बहुत दूर तक, तो वहां पे लंबे समय तक काम नहीं हुआ है और ग्रेवल पड़ा हुआ है, ग्रेवल में भी गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता, गाड़ी तो ये फंस जाता है, इधर उधर गाड़ी भागने लगता है, तो वहां पे भी देख के चलाने के लिए आपस में टकरा सकते हैं, इसलिए देख के साइड बाई साइड लग सकता है गाड़ी को, इसलिए ग्रेवल के लिए भी ये आपको अलर्ट साइन दे रखा है। नेक्स्ट है साइकिल क्रॉसिंग, ये अलर्ट साइन साइकिल क्रॉसिंग वालों के लिए है। साइकिल वहां पे क्रॉस करता है रोड, तो जो अगला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो देख के यहाँ पे थोड़ी सी अपनी रफ्तार धीमी कर लें ताकि ये जो साइकिल है इनको कुछ नुकसान ना हो। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी ये जेब्रा क्रॉसिंग हम जिसको बोलते हैं, ये शहरों में जो भीड़ भाड़ इलाके में रहता है वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग में लोग जो है सड़क क्रॉस करते हैं, यहाँ पे भी रफ्तार धीमी करना होता है, रुकना होता है, तो ये भी अलर्ट साइन है। नेक्स्ट है कैटल, जो बैल जो अपना जानवर सब है वहां पे सड़क क्रॉस करा सकते हैं या फिर वहां पे हो सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से देख के, अगर कैटल शेड होगा आसपास बहुत बड़े जो गौशाला वगैरह रहता है तो वहां भी ये लगा रहता है, तो ताकि यहाँ पे आपको गाड़ी धीमी रफ्तार से चलाते हुए जाना है, लेकिन नहीं तो जानवर जो भी है वो आ जाए सामने और एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है ये एक डुअल कैरेज वे एंड्स, यानी आपके दोहरे मार्ग जो होता है, दोहरा मार्ग एक जो साइड जो टू वे ट्रैफिक जाता है तो वहां पे वो आगे चल के एक मार्ग में
बन गया है, यानी एक रास्ता बन चुका है। तो ये कुछ गाड़ियों के लिए ये अलर्ट साइन है, ताकि उनको पहले से अपना प्लानिंग हिसाब से वो आगे जाएं कि ना जाएं उसी हिसाब से तय करेंगे, तो ये पहले से उनको अलर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ये जो दो सिंबल है रेलवे से रिलेटेड है। एक अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, अलर्ट साइन है। अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग आप देख सकते हैं, एक जो ट्रायंगल के अंदर नीचे दो क्रॉस किया हुआ रेड लाइन और ऊपर एक ट्रेन का सिंबल दिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है कि आप देख के रुक जाएं। ये एक अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, यानी वहां पे मानव रहित है, गार्ड कोई नहीं है, वहां पे आपको देख के जाना है। ठीक उसी तरह एक गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, इसको आप देख सकते हैं, सेम सिंबल उसी तरह है, लेकिन रेलवे ट्रैक को इसी तरह एक बैरिकेड टाइप का जैसे होता है, बाउंड्री टाइप का जैसे दिखाया गया है तो रेलवे ट्रैक, बट रेलवे ट्रैक को कवर्ड, किसी तरह का कवर्ड मतलब प्रोटेक्टेड है। तो मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे गार्ड है, गार्ड यहाँ पे पहरेदारी है। तो उसी हिसाब से आपको पहरेदारी अगर होगा तो आप उसका जो बैरिकेड डाला रहता है, बैरियर डाला रहता है, उठाएगा, आप जाएंगे तो वहां पे ये दोनों सिंबल देख के है जाना है। तो बहुत ही दोनों रेलवे से रिलेटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट है स्कूल। ये आमतौर पर दो बच्चे दिखाते हैं, ये एक बच्चे दिखाया है, यहाँ पे नीचे स्पीड लिमिट भी लिख देता है या लिख देता है स्कूल है, एरिया है, ड्राइव स्लो। तो यहाँ पे जो है बच्चे आते होंगे तो ये यहाँ पे देखे गाड़ी स्लो करना होता है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट साइन है। नेक्स्ट है मेन नेटवर्क, इस तरह आदमी काम कर रहे हैं सड़कों पे, ताकि आपको देख के गाड़ी चलानी है, स्पीड नहीं चलानी है, उसी हिसाब से अपना रफ्तार रखनी है ताकि आप कंट्रोल कर सकें, ताकि इन्हें जो सड़क में काम करे उन्हें कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट है नैरो ब्रिज, यानी संकीर्ण पुल या संकरा पुल बोलते हैं। ये देखिए दोनों तरफ चौड़ाई है, ऊपर है नीचे है, यानी आगे पीछे चौड़ा है, बीच का हिस्सा जो है वो काफी नैरो है। तो कोई जगह में होता है जो रास्ता है बहुत चौड़ा होता है, लेकिन जो पुल है वो पुराने पुल, क्योंकि पुल तो हमेशा नहीं बन पाए, कभी बने होंगे, वो चौड़ा नहीं होगा, ताकि उन गाड़ियों के लिए ये अलर्ट साइन है जो बहुत थोड़ा ओवर डायमेंशन ज्यादा चौड़ा होता है, तो उनको ये पता चल लग जाता है कि गाड़ी यहाँ पे जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, तो थोड़े से वो चौकन्ने हो जाते हैं। नेक्स्ट है नैरो रोड अहेड, यानी आगे संकरी सड़क, यानी आप जो रोड जा रहे हैं वो तो चौड़ा है, लेकिन आगे जो है वो सड़क जाके थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ताकि ये भी उसी तरह के गाड़ियों के लिए, बड़े गाड़ियों के लिए ये अलर्ट साइन है, ताकि वो अलर्ट हो जाए कि आगे उनकी गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी, या फिर जाएगी तो कहीं ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक में तो नहीं फंस जाएगा। नेक्स्ट है रोड वाइडेंस अहेड, यानी आगे सड़क चौड़ी हो जाए, आप पतली सड़क में जा रहे हैं और आगे जाके जिस तरह दिखाया गया ये सड़क आगे चौड़ी बन गई है। नेक्स्ट है गैप इन मीडियन, ये नॉर्मली हाईवे में आपको दिखता है, यहाँ पे जैसे देखिए रोड डिवाइडर है बीच में, ये बीच में गैप है, इस गैप में आप गाड़ी को यू टर्न करा सकते हैं। हाँ, जब मैं बोल रहा था इसको, ये जहाँ पे लगा हुआ इसके आगे यू टर्न का, या फिर ये जो हमारा हेयर पिन बैंड राइट या लेफ्ट जो भी है, राइट ही होता है यहाँ पर, अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे यू टर्न जैसा ऐसा बोर्ड लगा होगा। और नेक्स्ट है हम्प रोड, जो हम्प बोला था, स्पीड ब्रेकर, बम्प, हम्प, ये सब जो है इनका काम है स्पीड को ब्रेक करना, गाड़ियों को रफ्तार को थोड़ी धीमी करना, यानी ये रोड में बने होते हैं, हम इन्हें देख के गाड़ी को अपना स्लो करना, ट्रैफिक इससे स्लो करना पड़ता है, ट्रैफिक कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है बैरियर हेड, ये बैरियर जो है लगा रहते हैं, चाहे कोई आरटीओ वालों का है या पुलिस का है नाका, या फिर कोई फॉरेस्ट वाला नाका है, ये सब लगा रहता है। आपको यहाँ पे ये सिंबल देखने के बाद गाड़ी धीमी करना होता है, धीमी करने के बाद जो भी है, अगर ट्रैक से रिलेटेड होगा या फिर कोई चेकिंग वगैरह होता होगा तो वहां पे ये देख के आपको धीमी करना होता है, वरना नहीं तो अगर आप कोई अनदेखा करेंगे हो सकता है ये जो बैरियर ऊपर है ये गाड़ियों में टकरा जाए और वहां पे दुर्घटना हो जाए। नेक्स्ट है फॉलिंग रॉक्स, गिरती चट्टान, यानी इसको आप देखेंगे तो ये पहाड़ी इलाके में इस तरह का साइन लगा हुआ होता है, ऊपर कोई गाड़ी नीचे जा रही है तो घाटी एरिया में ऊपर से, इस तरह कई वीडियो हमने भी देखा है कि एक्सीडेंट होते हैं, ऊपर से पहाड़ी से पत्थर, कोई छोटा पत्थर गिरा, उसको फिर वो दूसरे पत्थर से टकराते हैं, फिर वहां पत्थर गिरने के, जहां पे आमतौर पर पत्थर गिरने के बहुत चांस होते हैं, रॉक फॉलिंग होते हैं, वहां पे ये सिंबल लगा रहता है। नेक्स्ट है फेरी, कोई अगर बाजू में नौका घाट होगा तो भी तो ये अलर्ट साइन पहले से दिया रहता है। नेक्स्ट है स्टीप एसेंट, यानी चढ़ाई, कोई ऊंचा चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आप ये देख के पहले से अलर्ट हो जाएंगे, उसी से आपको पता होगा आपका गाड़ी का क्या कैसी कंडीशन है, जा सकेगा नहीं जा सकेगा। स्टीप डिसेंट, उतराई, वो भी वही है, ब्रेक है कि नहीं, क्लच सही, सब कुछ सही है कि नहीं, उसी हिसाब से अगर ज्यादा होगा या ज्यादा चढ़ाई ज्यादा उतराई होगी तो हो सकता है आपको गाड़ी का
उतना कैपेसिटी ना हो, ब्रेक वगैरह सही ढंग से, आप नॉर्मल रोड पे तो आप चला तो हो सकता है इस रोड पे ना चला पाए, तो ये अलर्ट साइन उसी के लिए है। नेक्स्ट है घोड़ा, कोई हॉर्स रेसिंग ट्रैक या फिर जो स्टेबल बोलते हैं, घुड़साल होते हैं, वहां पे रहते हैं घोड़े, तो वो बाजू में अगर गाड़ी या फिर रास्ता है तो वहां पे ये साइन लगे होंगे, तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ता है और आराम से वहां पे गाड़ी अपना कंट्रोल में रखते हुए आगे जाना पड़ता है। जो आखिरी कैटेगरी है वो ये है इंफॉर्मेटरी साइन, यानी सूचनात्मक संकेत। यानी आपको किसी चीज का सूचना पहले से रोड पर ही मिल जाता है, किसी अनुष्ठान या फिर किसी जगह जाने का डायरेक्शन, ये सब सूचना जो है मिल जाता है आपको। तो ये सूचनात्मक संकेत कई सारे हो सकते हैं, यहाँ पे भी लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है वो दिया है, और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब चीजें भी है। तो सूचनात्मक संकेत काफी हो सकते हैं। फिलहाल ये जो कुछ 10 है वो आपको मैं बता दूं। ये जैसे कोई पब्लिक टेलीफोन बूथ पहले के होते थे, तो वो ये इस तरह का सिंबल है उसका। पेट्रोल पंप का भी आपने रोड पर देखा होगा, चाहे अगर राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, उसी तरह एरो मार्क से ये जो इंफॉर्मेटरी साइन है वो दिखाता है। फिर हॉस्पिटल होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है, इसमें अगर लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल है रोड के तो वो दिखाता है। फर्स्ट एड पोस्ट, अगर कहीं प्राथमिक उपचार या चिकित्सा केंद्र होगा तो वो इस तरह का एक प्लस साइन से दिखाते हैं। नेक्स्ट ईटिंग प्लेस, कुछ खाने पीने के लिए अगर ढाबा, होटल वगैरह होगा तो उसका ये साइन है, इंफॉर्मेटरी साइन। अगर लाइट रिफ्रेशमेंट यानी जलपान वगैरह के लिए, चाय या कुछ नाश्ता वगैरह खाने के लिए अरेंजमेंट होगा रोड के बाजू में कहीं, तो उसका ये इंफॉर्मेटरी साइन है। रेस्टिंग प्लेस, कोई लॉज वगैरह का, यहाँ पे इस तरह का वो बेड बना होता है एक रेक्टेंगल के अंदर। फिर ये नो थ्रू साइड रोड, ये एक है, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये जो रोड में आप सीधे जा रहे हैं, अगर लेफ्ट टर्न करेंगे तो यहाँ पे आगे जो रोड है उसके लिए कोई लिंक नहीं है, यानी इससे ये जुड़ा नहीं है, तो आप यहाँ जाने से बचें। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन पहले से आपको रोड में इस तरह का साइन से बता दिया जाता है। नेक्स्ट ये भी एक साइन है, जैसे आप कहीं जा रहे हो डायरेक्शन में दिखाया जाता है कि अब सीधे जा रहे हो तो राइट टर्न में, यहाँ पे सपोज ये दिखाए कोलकाता, यहाँ पे जाजपुर या पुरी, ये डायरेक्शन में दिखाया जाता है। कई कई में इंफॉर्मेटिव साइन में किलोमीटर, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ये सब में लिखा रहता है। और ये एक सिंबल है नो थ्रू रोड, यानी सड़क आगे नहीं है, जहाँ पे सड़क खत्म हो जाता है ये लगा रहता है। और पार्किंग का ये तरह तरह का है, ये पार्किंग दिस साइड, मतलब राइट साइड में पार्किंग है, ये बोथ साइड पार्किंग है, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर पार्किंग ये है, साइकिल स्टैंड का पार्किंग है, टैक्सी स्टैंड और साइकिल रिक्शा स्टैंड, और ये ऑटो रिक्शा स्टैंड का पार्किंग है। ये सब उसके सिंबल हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंफॉर्मेटरी सिंबल थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कुछ और साइन भी हैं। मैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक लाइव वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सड़कों पर लगे लगे तरह तरह के सिंबल है, साइन है, वो उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसका आखिर क्या मायने है। तो दोस्तों ये जो तीनों कैटेगरी के साइन है हमने बता दिया। बाकी जो अगर वाकई का डीएल और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट या आरटीओ टेस्ट वगैरह के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे कुछ 8-10 वेबसाइट्स के लिंक दे दिए हैं, उसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर आरटीओ में आजकल 20 से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको 12 सही करने होते हैं। 30 सेकंड के टाइम मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो आप उस सब देख के अपना जो भी है प्रैक्टिस करके अपना इस बारे में नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जो भी इस वीडियो से आज आपको सीख मिली है उसे अपने तक ही सीमित ना रखते हुए अपने बच्चों को बताइए, इस बारे में जानकारी दीजिए। इसको अमल में हर हाल में आपका जो निजी जिंदगी है, आप जब जीवन में गाड़ी चलाते हैं, रोड पर गाड़ी चलाते हो, तो वो उस चीज का पालन करिए, ट्रैफिक का। और अंत में ये बताऊंगा दोस्तों, ये जितना भी आपने जो भी कुछ सीखा देखा, इसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे खुद के लाइफ में, तो आप कितना भी ड्राइविंग लाइसेंस ले लो या फिर एग्जाम क्लियर कर लो, वो सबका फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो आप जब भी गाड़ी चलाते हो ट्रैफिक नियम का पालन करो। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो बाकायदा हेलमेट वगैरह, जो फुल फेस हेलमेट होता है वो पहनो, या 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट वगैरह सब बाकायदा पहनो और अपना जो भी ट्रैफिक रूल फॉलो करो। बच्चों को अगर बैठा है तो पीछे सीट में बैठाएं और इस तरह का आप ट्रैफिक नियमों पालन करके खुद अपना और अपने परिवार का सुरक्षित कंफर्म कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था सब जो रोड साइन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, अच्छा लगा और इस तरह का वीडियो और आगे देखना चाहते हो, प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।